हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग बारंबारता बंटन तथा कह रहे आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन को पढ़ेंगे। देखिए, बारंबारता बंटन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप लोग पेपर को देखेंगे, आप 2021, 22, 23 या 20 का पेपर देखेंगे तो चारों सेट में लगातार आपका एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये जो टॉपिक आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक उपनगरी में कह रहे हैं कि 30 घरों में पानी के बिल दिए गए, नीचे दिए गए, और कह रहे हैं वर्ग माप कह रहे हैं 10 लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें देखिए, अभी तो इसमें आपका बारंबारता बंटन सारणी बनाने को कह रहा है, और एक चीज़ और पूछता है आपकी टैली चिन्ह और पूछता है, ध्यान रखना है। और इसमें देखो, यहाँ तो आपका बारंबारता बंटन कह रहा है, एक चीज़ संचयी बारंबारता और पूछता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमें इसमें देखनी होगी। ठीक है, बारंबारता देखना है, बारंबारता, एक संचयी बारंबारता, दूसरी टैली चीज। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमें देखना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे 30 घरों में पानी के बिल दिए गए और कह रहे हैं कि जो वर्ग माप लेनी है वो 10 की लेनी है। ठीक है, किसकी लेनी है? 10 की लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम बिल देखेंगे। न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम बिल कितना आया। तो यहाँ पे आपको लिखना है न्यूनतम बिल देखेंगे। ठीक है, न्यूनतम बिल कितना आ रहा है। देखो, इन सभी संख्याओं में आप सबसे न्यूनतम देखिए, न्यूनतम संख्या कितनी आ रही है आपकी? 14 आ रही है। ठीक है, तो न्यूनतम हो गया बिल आपका 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें अधिकतम। ठीक है, अधिकतम बिल देखना है। तो अधिकतम बिल कितना आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कितनी आ रही है? 112 आ रही है। कितनी आ रही है? 112। ठीक है, और देखिए, हमसे कह रहे हैं कि जो वर्ग माप लेनी है वो कितनी लेनी है? आपका 10 की लेनी है। तो यहाँ पर देखो, आपको कॉलम करने होंगे। अभी आपको 3 कॉलम में बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर टैली चिन्ह बोलते हैं, टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिलान चिन्ह बोल देते हैं। ठीक है, वो बनाने, और नेक्स्ट यहाँ पे बारंबारता बनानी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, बारंबारता। और यहाँ पर देखो, आपका ये जो फर्स्ट कॉलम बनाना होता है, आपको वर्ग अंतराल का कॉलम बनाना है। ठीक है, वर्ग अंतराल का कॉलम बनाना है। क्लियर नहीं? और देखो, वर्ग माप में कह रहा है कि 10 का अंतर होना चाहिए। कितने का डिफरेंस कह रहा है? 10 का डिफरेंस कह रहा है। अब आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पे न्यूनतम बिल कितना है? 14 है। तो हमें देखो, जो वर्ग अंतराल लेना होता है वो हम लोग ऐसे लेते हैं, जैसे 0 से 10 लिया, जैसे 10 से 20 लिया, ऐसे करके लिया जाता है। और ये जो होता है वर्ग माप बोलिए, वर्ग माप का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में डिफरेंस। जैसे आपका 20 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 और 0 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वर्ग माप। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग माप बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ग माप कितना कह रहा है? 10 कह रहा है, समझे? तो मतलब यहाँ पे जो वर्ग अंतराल लेने हैं उनके बीच में जो गैप रहेगा वो कितने का गैप रहेगा? 10 का गैप रहेगा। आप लोग ध्यान रखना है, समझे? तो अब देखो, न्यूनतम बिल कितना है? 14। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारा डिफरेंस कितना, वर्ग माप कितनी रहनी चाहिए? 10 रहनी। तो हमें 14 कह रहे हैं, तो हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 से 20 हो जाएगा। ठीक है, पहली हो जाएगा। क्लियर नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 10 का गैप होना चाहिए, 20 से 30 हो जाएगा, और 30 से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40 से 50, 50 से कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 60 से 70, 70 से आपका 80 हो जाएगा, 80 से आपका 90, 90 से 100, ठीक है, और 100 से 110 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना कह रहे हैं? 112 कह रहे हैं। ठीक है, 110, और यहाँ पे 110 से 120। ठीक है, यहाँ तक। लेकिन देखो, हमसे 112 कह रहे हैं ना, तो 112 आप लोग ध्यान रखना है। अधिकतम कहाँ तक कह रहे हैं? 112। तो इसके अंदर 112 आना चाहिए। देखो, 110 तक की यदि हम लोग बात करेंगे तो 110 तक नहीं लेना है, क्योंकि 110 में 112 नहीं आएगा। अधिकतम वैल्यू कितनी है? 112। 112 110 में आएगा? नहीं आएगा ना। तो हमें और आगे बढ़ा लेना है, 110 से लेकर 120 तक लेना है, समझा है? अब हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया 10 से 20 दिया, कितना दिया? 10 से 20। तो आप लोग क्या करना है कि इसके अंदर 10 से 20 के बीच की संख्याएं देखनी है। ठीक है, हमको देखना है कि 10 से लेकर 20 तक के बीच की कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक तो 14 आएगा, 1 2 आ गया, 14 2 बार आया, 14 के बाद 15 आएगा, 3 हो गया,
ठीक है, 3 संख्याएं हो गई। और उसके बाद अब देखो 10 और 20 के बीच की होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 10 और 20 के बीच में आ रही हैं, तो बारंबारता कितनी होगी आपकी, 4 हो गई। तो देखिए अब हमें देखना होगा कि 20 से 30 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो देखो 20 और 30 के बीच की बात कर रहे हो तो एक तो आपका 30 आ जाएगा एक, और देखो 32 नहीं है, ध्यान रखना है 32 30 से ऊपर हो गया। तो 20 और 30 की बात कर रहे हो तो यहाँ पर देखो आप संख्याएं देखो फटाफट, यहाँ पे 20 और 30 के बीच में ये 35 भी नहीं आएगा, 20 और 30 के बीच में आपका देखो यहाँ पर आपकी ओनली जो संख्या आ रही है 20 और 30 के बीच में, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ओनली आपकी एक संख्या आ रही। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि 20 और 30 के बीच में कितनी आ रही है, एक संख्या आ रही। क्लियर नहीं। अब हम लोग देखेंगे 30 और 40 के बीच में, समझिए किस में देखना है, 30 और 40 के बीच में। तो 30 और 40 के बीच में देखो 30 में 32 आ जाएगा, ठीक है 32 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो आपका 40 आ जाएगा। 30 और 40 के बीच में 32 40 हो जाएगा, एक दो संख्याएँ हो जाएंगी। और यहाँ पर देखो आपका 40 में 35 भी आ जाएगा, और यहाँ पर देखो आपकी 30 40 ये आपकी 4, तो 1 2 3 4 5 संख्याएं इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि 30 से 40 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं आपकी, 5 संख्याएं आ रही, आपकी 32 आ रही, 40 आ रही, 35 आ रही, 34 आ रही, 44 आ रही। समझे। अब हम लोग देखेंगे देखो 40 से 50 के बीच में, तो 40 और 50 के बीच में आपकी देखो एक तो ये 45 आ जाएगी, 40 से 50 के बीच में 45 आ जाएगी, और देखो 44 आ जाएगी। ठीक है, 40 50 के बीच में 44 भी हो जाएगी, और 40 और 50 के बीच में आपकी दो ही संख्याएं आ रही, तो आप लोग ध्यान रखना 40 और 50 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, दो संख्या होंगी। तो देखिए अब हमें देखना है 50 और 60 के बीच में। ठीक है, तो 50 और 60 के बीच में एक तो आपका ये जैसे 54 आ रहा है, ठीक है, तो 54 हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगी। 50 और 60 के बीच में आपको देखना है, तो 50 और 60 के बीच में केवल एक संख्या आ रही है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे देखो 60 से 70 के बीच में, तो 60 से 70 के बीच में हमें देखना है, तो 60 से 70 के बीच में आपको देखना है 60, तो आपका ये 66 हो जाएगा, एक हो जाएगा। और उसके बाद 60 से 70 के बीच में आपको देखना है, तो आपका ये दूसरी भी 66 हो जाएगी। ठीक है, और 60 से 70 के बीच में आपको देखना है, तो यहाँ पर देखो ओनली दो संख्याएं आ रही। 60 से 70 के बीच में कितनी आ रही, दो संख्याएं आ रही, समझे। तो इसी तरह अब हम लोग आगे देखेंगे 70 से 80 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही। 70 से 80 के बीच में तो आपकी देखो एक तो ये आ रही 71 78, ठीक है, दो हो जाएंगी, और यहाँ से आपको देखो 76 आ जाएगी। ठीक है, तीन संख्या हो जाएंगी। 70 से 80 के बीच में देखना है, तो आपकी 76 भी आ जाएगी, तो यहाँ पे देखो 75 भी आ जाएगी, 4 हो जाएंगी, 75 भी आ जाएगी, और यहाँ से देखो 74 आ जाएगी, तो ये 5 संख्या हो जाएंगी। ठीक है, और तो कोई आएगी नहीं। तो यहाँ पर देखो 70 से 80 के बीच में कितनी संख्या आ रही, 5 संख्या आ रही, समझे। अब हमें देखना है आपको 80 से 90 के बीच में, तो 80 से 90 के बीच में तो एक तो आपकी ये आ रही 88, एक आ जाएगी, और यहाँ से 84 आ जाएगी, दो हो जाएंगी, 84 दो हो जाएंगी। और 90 की बात कर रहा है, 80 से 90 की, तो यहाँ पे 88 फिर से आ जाएगी, तो 3 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो 80 से 90 के बीच में 3 संख्याएं आ रही हैं। क्लियर कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे 90 से 100 के बीच में, तो 90 से 100 के बीच में देखो 90 से 100 के बीच में आपकी 90 से 100 के बीच में आपकी एक तो 95 आ रही, एक तो 96 आ रही। ठीक है, तो ये आ रही 90 से 100 के बीच में, दो संख्याएं 90 से 100 के बीच में आ रही। क्लियर कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे 100 से 110 के बीच में, 100 से 110, तो देखो एक तो आपकी आ जाएगी यहाँ पर 108 आ जाएगी, एक नंबर, और 110 की बात कर रहे हैं ना, तो 108 आ जाएगी, 102 आ जाएगी, और 110 आ जाएगी, 3 हो जाएंगी। और यहाँ पर देखो और तो कोई संख्या नहीं आएगी, तो यहाँ पर आपकी 3 संख्या आ रही। 110 से 100 से 110 के बीच में कितनी आ रही, 3 संख्या आ रही। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे 110 से 120 के बीच में, तो 110 से 120 के बीच में आपकी एक तो ये बनेगी आपकी 112 आ जाएगी, एक, और यहाँ से आपकी 112 आ जाएगी। ठीक है, दो संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी देखो आपकी बारंबारता हम लोगों ने निकाल ली है। अब हम लोग करते हैं मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो 4 बारंबारता आई, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 4 खड़ी लाइनें ऐसे खींच देना है। 1 बारंबारता आई तो 1 लाइन खींचनी है। ठीक है, तो जैसे 5 बारंबारता आई तो 1 2 3 4, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है 4 ही लाइनें खींची जा सकती हैं,
अब 4 से ज़्यादा आ रही, 5 आ रही, तो 5वीं लाइन इसके बगल में नहीं खींचनी, ऐसे करके आपको काटना होगा, ठीक है। तो ये 5 लाइनें हो गई। अगर 6 लाइनें आ रही हैं तो ऐसे करके आपको 1 2 3 4 खींचनी, 5वीं ये रहेगी, इसके बगल में जैसे एक खींच देंगे तो ये हो गई 6 लाइनें हो गई। समझा है कि नहीं है? आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ का। यदि आपसे 7 कह रहे हो तो 5 तो ऐसे खींचना है, 2 ऐसे खींचने हैं, तो ये क्या बन जाएगी? 7 बन जाएगी। क्लियर कि नहीं? तो आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ का। यहाँ पे 5 कह रहा है, अब देखो इसमें कितनी कह रहे हैं? 2 कह रहे हैं तो 2 लाइनें खींचनी है। इसमें कितनी कह रहे हैं? 1 लाइन खींचनी है। यहाँ पे 2 कह रहे हैं तो 2 लाइनें खींचनी है। और इसमें कितनी आ रही? 5 आ रही, तो 4 ऐसे खींचना, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कितनी आ रही? 3 लाइनें खींचनी, इसमें 2 लाइनें खींचनी, इसमें भी 3 लाइनें खींचनी, और यहाँ पर कितनी खींचनी? 2 लाइनें, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, आपका कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 40 खेतों की प्रति हेक्टेयर उपज कह रहा है क्विंटल में नीचे दी गई है। कह रहा है 5 का वर्ग अंतराल लेकर कह रहा है एक बारंबारता सारणी बनाई गई, ठीक है। तो इसमें देखो आपकी ये संख्याएं दी गई हैं और 40 खेतों की दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूनतम उपज, ठीक है। न्यूनतम उपज देखेंगे। अब न्यूनतम उपज कितनी हो जाएगी आपकी? तो यहाँ पे आपको छांटना होगा। सबसे कम उपज देख लो, यहाँ पर आप संख्याएँ देखो, 18 आ रही है, 15 आ रही, 11 आ रही, ठीक है। 11 भी आ रही है, उससे कम देख लो कहीं पे, देखो 11 से कम कहीं वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर देखो न्यूनतम उपज कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो अधिकतम उपज देखना है, अधिकतम उपज देखना है। अधिकतम उपज कितनी हो जाएगी? उपज, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पर जा बनेगा, यहाँ पर भी उपज लिखना है, ठीक है। तो अधिकतम का मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपज कहाँ पर है? देखो आपकी यहाँ पर देखो 45 है, 45 देखो सबसे अधिकतम उपज की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 45 सबसे अधिकतम उपज है, ठीक है। 45, क्लियर नहीं? अब देखो हमें क्या करना है? टेबल बनानी होगी। तो फर्स्ट कॉलम तो आपको पता है, वर्ग अंतराल लेना है। क्या लेना है? वर्ग अंतराल लेना है। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला टैली चिन्ह लिखना चाहो, यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, टैली चिन्ह भी लिख सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में कहे टैली चिन्ह बनाइएगा तो आपको बनाना होगा 101%। यदि आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टैली चिन्ह बनाइएगा तो आपको 101% टैली चिन्ह बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में यदि नहीं कह रहा है टैली चिन्ह के बारे में तो आप लोग क्या करना है? वर्ग अंतराल बना दीजिएगा और यहाँ पे बारंबारता बना दीजिएगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो लेकिन समझना तो है ही, कहीं आ गया तो क्या करोगे, इसलिए आपको यहाँ पर मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ टैली चिन्ह क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक नेक्स्ट कॉलम बनाना होगा आपको बारंबारता का, ठीक है। बारंबारता का यहाँ पे कॉलम बनाना होगा। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझनी होगी, संचयी बारंबारता, क्योंकि आपका एक आध क्वेश्चन यहाँ पे संचयी बारंबारता का पूछ देता है, ठीक है। संचयी बारंबारता, तो इसी क्वेश्चन में आपको सारी की सारी चीज़ें समझनी होगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है इसमें। तो सबसे न्यूनतम उपज क्या थी? 11 थी। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो 5 का वर्ग अंतराल लेके हमें बनाना होगा, तो वर्ग अंतराल कितने का लेना होगा? 5 का लेना होगा। तो 11 की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 से स्टार्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि 10 के बाद 11 आ जाता है। तो आप लोग देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्वयं सोचनी पड़ेंगी, समझे, कि वर्ग अंतराल कहाँ से स्टार्ट करना है, आप लोगों को स्वयं सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल ध्यान रखना है, 5 का गैप कर रहा है। वर्ग अंतराल तो बताया था ना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो आपका वर्ग अंतराल यहाँ पे कह रहे हैं 5 का है। कितना है? 5 का अंतर है। तो यहाँ पे देखो 10 से स्टार्ट करेंगे तो 10 से 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट बनेगा 10 से 15, फिर 15 से 20, ठीक है। अब 5-5 का गैप करके बनाते जाओ। 20 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 से कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। और 30 से कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा। और 35 से कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। और 40 से कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा, ठीक है। 40 से कितना हो जाए? 45 तक ही रखिएगा, क्योंकि अधिकतम वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले बारंबारता यहाँ पे निकालनी होगी, ठीक है। बारंबारता के बाद ही आप लोग टैली चिन्ह बना सकते हैं और यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि 10 से 15 के बीच में कितनी संख्या है। देखिए 10 से 15 के बीच की बात कर रहा है, ठीक है। तो 10 से 15 के बीच की बात करेगा तो यहाँ पे आपकी एक संख्या आएगी, ओनली 11 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बारंबारता हम कितनी लिखनी होगी? 11। अब हम लोग बात करते हैं 15 से लेके 20 तक की संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 से 20 तक की संख्याओं की बात करेंगे तो आपका देखो 18 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 2 हो जाएंगी और 3, और यहाँ पे देखो 4 हो जाएंगी। 4 के बाद आप लोग देख लो 5 हो जाएंगी,
और देख लो आप लोग यहाँ पे एक ये 6 हो जाएंगे। देखो बीच में देख लो भाई एक ये और दी गई, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएँ ऐसी हैं, ठीक है। तो देखो 15 से 20 के बीच में कितनी संख्याएँ आपकी 7 हैं, देखो 18 16 18 15 17 16 और 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 संख्याएँ आ रही हैं। अब देखो 20 और 25 के बीच की बात कर रहे हो, तो 20 और देखो 20 से लेकर 25 तक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 20 तो आपका आ जाएगा, देखो 25 नहीं लेना 20 लेना है, तो 20 के बाद यहाँ पर 20 दिया गया है और यहाँ पर देखो आपका 26 दिया, इसको नहीं लेना 20 लेना है। 20 से 25 की बात कर रहा है, 20 22 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पर 3 4 5, ठीक है 5 हो गई। और यहाँ पे देख लो आपका 20 से 25 के बीच में 5 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 7 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो 20 से 25 के बीच में 7 के बाद यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 8 के बाद कितनी हो जाएंगी 9 हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें 20 से 25 के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी संख्याएँ आ रही हैं, 9 संख्याएँ आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या और छूट रही है आपकी, 23 और छूट रही है। देखो यहाँ पे 10 संख्याएँ होंगी, 9 नहीं होंगी। आप लोग थोड़ा ध्यान रखना है, अभी ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर 9 और ये 23 और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल संख्याएँ 10 हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 25 से लेकर 30 तक की संख्याएँ देखनी है, तो 25 से 30 तक की देखनी है तो आपका 25 आ जाएगा 1 और 30 में आपका 28 आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 26 आ जाएगा 3 और यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा 4 और उसके बाद आपका 28 आ जाएगा 5। 28 के बाद 25 से 30 तक की बात कर रहा है, 30 तक की बात कर रहा है, 30 से ऊपर की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 5 के बाद 28 6 आ जाएगा और 28 के बाद फिर 28 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है और 28 के बाद आपका देखो 26 आ रहा है। तो ये आपकी 8 संख्याएँ आ रही है, ठीक है। तो 25 से 30 के बीच में कितनी संख्याएँ आ रही है, 8 संख्याएँ आ रही है। तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं 30 से 35 के बीच में। तो 30 से 35 के बीच में देखने तो देखो 30 आ जाएगा 1 और यहाँ पे 30 और यहाँ पर देखो 30 आ रहा है 2 हो जाएगा और यहाँ पर देखो 30 आ रहा है 3 हो जाएगा और यहाँ पे देखो 30 आया 4 हो जाएगा और 30 आया 5 हो जाएगा, फिर 30 आया 6 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 30 कहाँ तक की बात कर रहे हैं, 35 तक की बात कर रहे हैं, तो 35 को नहीं लेना है, 35 को छोड़ देना है। और यहाँ पर देखो 30 आया कितना हो जाएगा आपका 30, यहाँ पर देखो भाई 30 की देखो कितनी हो गई थी 3 और 5 हो गई थी 30 की 6, तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो 30 से 35 तक की संख्या कितनी आ रही है, 7 संख्याएँ आ रही हैं, समझे। अब हम लोगों को देखना है 35 से 40 के बीच की, ठीक है। तो 35 से 40 के बीच में संख्याएँ देखनी है तो आप लोग देखो 35 से 40, तो 40 भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो 1 40 से यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा, 35 देखो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर 35 फिर दिया गया तो 35 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और देखो और तो कोई संख्या नहीं आ रही, तो यहाँ पे आपकी 4 संख्याएं बनेंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 40 से 45 के बीच में। तो देखो 40 से 45 के बीच में आपका 1 2, ठीक है 2 संख्याएं आ रही। और आप लोग ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे 2 आ रही, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे अधिकतम सीमा 45 नहीं थी, 47 थी, ठीक है। देखो मिस्टेक हो गई थोड़ी, ध्यान रखना है। अधिकतम सीमा कितनी थी आपकी, अधिकतम उपज कितनी थी 47 थी। तो यहाँ पे एक कॉलम मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 45 से 50 तक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका 45 से 50 तक करना पड़ेगा, एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो 45 देखो यहाँ पे आपका 40 से 45 के बीच में कितनी आ गई 2 आ गई। और देखो यहाँ पे 45 से 50 के बीच में कितनी संख्या होंगी, 1 संख्या होगी, समझे। तो ये आपका देखो बारंबारता हम लोगों ने निकाली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके टैली चिन्ह बनाएंगे। तो टैली चिन्ह यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो एक लाइन खींचनी, यहाँ पर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, समझे। अब देखो यहाँ पर खींचने 10, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके खींचने आप लोग देना है। यहाँ पे देखो 8 खींचने, तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5वां ऐसा रहेगा 5 और 1 2 3, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इसी देखो यहाँ पे 7 बनाने, तो 1 2 3 4 5 और 2 7 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, 1 2 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, समझे। तो ये टैली चिन्ह आपके बन गए। अब हम लोग देखते हैं इसकी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो पहला तो एक तो यहाँ पे 1 लिखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 1 को इस 7 में प्लस करके यहाँ पे लिखना है। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। और देखो 26 और 7 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 और 4 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। यहाँ पे 37 हो जाएगा। 37 और 2 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। और 39 और 1 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई संचयी बारंबारता, ठीक है। तो आपका ये था क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से आयत चित्र बनेगा। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया था, बारंबारता ठीक है निकालनी थी। अब हमें क्या करना है, इसका आयत चित्र बनाना है। ठीक है, तो आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस टाइप से खींचेंगे लाइनें। ठीक है, ये खींच लेंगे और इधर खींच लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ से 0 होता है और ये आपका अंतराल दिया गया और ये दी गई बारंबारता। तो देखो हम लोग इधर लिखेंगे इसमें बारंबारता, इधर क्या लिखेंगे, बारंबारता दर्शाएंगे और इधर आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल। ये क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल को इस डायरेक्शन में लिखना है और बारंबारता को इस डायरेक्शन में लिखना है। समझे। अब देखो बारंबारता कितनी आ रही है, देखो 5, 8, 6, 7, 4। तो हम लोग यहाँ से देखो ये 0 पॉइंट होता है। अब यहाँ से हम लोग नंबर डालना है स्टार्ट करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7, 8, 9 और ये 10 हो गए। ठीक है, 10 तक हमने डाली। तो बारंबारता कहाँ तक है, 8 तक है ना, तो हम लोगों ने 10 तक नंबर डाली। अब यहाँ पे देखो अंतराल बनाएंगे, 0 से कहाँ पे जा रहा है अंतराल, 10 जा रहा है तो 10, फिर 10 से कहाँ जा रहा है, 20 जा रहा है तो 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आगे बनाना चाहो बना लो। ठीक है, लेकिन 50 तक कह रहा है तो 50 तक ही रखना है। अब देखो यहाँ पे देखें 0 से 10 के बीच में जो बारंबारता आ रही वो कितनी आ रही, 5 आ रही। तो 5 आ रही 0 और 10 के बीच में, तो 5 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। तो 0 ये रहा इसके लाइन और यहाँ पे ये रहा 10। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये लाइन खींच देने और ये बन गई आपकी बारंबारता। ठीक है, तो ये पहला हो गया। ठीक है, आपका आयत चित्र कह रहा है ना, आयत चित्र फर्स्ट हो गया। अब हम लोग देखें 10 से 20 के बीच में कितनी आ रही, 8 आ रही। तो 8 आपको देखना होगा, 8 ये रहा, इसके सामने आपको देखना होगा यहाँ से, देखो इसको यहाँ जोड़ देना है और यहाँ से आपको 20 के सामने जाना है और 20 तक सीधी लाइन खींच देनी है ये वाली। ठीक है, ऐसे करके स्केल से आपको खींच देना है। ठीक है, और यहाँ पे दर्शाना चाहो दर्शा भी सकते हैं 8 और यहाँ पे लिखना चाहो 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 0 से 10 के बीच में कितनी आ रही, 5, 10 से 20 के बीच में कितनी आ रही, 8 आ रही। समझ आया। अब हम लोग देखें 20 से 30 के बीच में कितनी आ रही, 6 आ रही। तो 6 के सामने आप लोग ध्यान रखना है कि देखो सामने ही आपको करना होगा, ऐसे करके यहाँ से ये खींच देनी 30 तक, तो ये आपकी बन गई 6 हो गई। अब देखो यहाँ पे 30 से 40 के बीच में कितनी आ रही, 7 आ रही। तो 7 के सामने आप लोग ध्यान रखना है, तो 7 तो ये बनेगा यहाँ तक, 8 से कम रहेगा। ठीक है, और यहाँ से ये मिला देना तो ये बन गया आपका 7। क्लियर हुआ। अब देखो हम लोग देखते हैं 40 से 50 के बीच में कितनी आ रही, 4 आ रही। तो 4 वाला देखो सामने 4, देखो इसी के सामने से आपको खींचना होगा 40 से 50 के बीच में और ये बन गया 4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और जिसमें आपको पूछा गया था आयत चित्र। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 व्यक्तियों की लंबाइयाँ दी गई और कह रहा है बंटन इस प्रकार है और कह रहा है वर्ग अंतराल कह रहा है, बारंबारता कह रहा है। और देखो इसमें आपका क्वेश्चन आपका वही है, आयत चित्र बनाना है, ध्यान रखना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस टाइप से आपको बता चुका हूँ, इस टाइप से लाइनें खींचनी होंगी। ठीक है, ये बनाना है, एक तरफ वर्ग अंतराल और इधर लेनी है आपकी बारंबारता। इस साइड क्या लेना है आपको, बारंबारता। ठीक है, क्या लिखनी है, बारंबारता। थोड़ा गैप करके लिखूं क्योंकि हमें संख्याएं भी लिखनी होगी, बारंबारता। ठीक है, ये बारंबारता लेनी है। ठीक है, और नीचे साइड क्या लेना है आपको, वर्ग अंतराल लेना है। यहाँ पे लेना है आपको वर्ग अंतराल। क्लियर नहीं। अब देखो बारंबारता को थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे 35 तक जा रही है। देखो कहाँ से 35 तक जा रही है, 2 से 20, 35 सबसे कहाँ तक जा रही है, 35 तक। तो यदि आप लोग यहाँ पर 1 से नंबर स्टार्ट करेंगे, देखो 1 से डालोगे तो 35 तक बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, समझे। तो अब हम लोग अपने मन से आपको करना होगा, हम लोग जो नंबर डालेंगे वो 5-5 के गैप में डालेंगे। जैसे 0 डाल दिया, अब हम लोग डालेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, लास्ट 40। ठीक है, ये बन गया। सुनिए ऐसे गैप करके नंबर डाल दो, जरूरी नहीं 1 से डालेंगे, और 1 से डालेंगे तो 35 तक बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, समझे। तो हमें 5-5 का गैप करके डालो, एक आइडिया लगा लेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ से अंतराल देखना है, इधर अंतराल आपका दिया है। देखो अंतराल 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर 0 से स्टार्ट होता तो हम लोग यहीं से ले लेते। ठीक है, अंतराल आपका 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमारा 145 से 155
145 से 155 के बीच का दिए गए, तो यहाँ से लेकर आपको 145 तक की संख्याएं छोड़नी होगी। उसके बाद 145 से 155 के बीच का अंतराल लेना होगा, समझे। अब 145 तक की यदि संख्याएं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो भाई पेज कितना बड़ा होगा, सही। इसमें 145 तक संख्याएं कहाँ लिख देंगे, तो हम लोग थोड़ा सा गैप कर दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा छोड़ दे रहे हैं। हम लोग मान के चलें यहाँ से मेरी पहली संख्या स्टार्ट होगी 145, फिर यहाँ पे आ जाएगी 155, ठीक है। 145 से 155, फिर 155 से 165, फिर 165 से 175, 175 से 185, और 185 से आ जाएगा 195, और 195 से आपका हो जाए 205। क्लियर नहीं? तो ये आपका बन गया वर्ग अंतराल, ये दर्शा दिया, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पीछे जो 3 क्वेश्चन लगाए वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखो इतना तो हो गया हमारा काम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 145 से 155 के बीच में बारंबारता कितनी दी गई, 3 दी गई। अब 3 बारंबारता दी गई तो आप लोग ध्यान रखना है 5 से कम होगी, ठीक है। ये तो हमने 5 की लाइन मानी, 5 की लाइन देखो यहाँ तक आ रही है, तो 5 से कम होगी, ठीक है। 5 से क्या होगी, कम होगी, ऐसे करके आपको दर्शाना होगा। यहाँ पे 3 लिखना चाहो 3 लिख दो, ठीक है, क्योंकि 5 से कम रहेगी। और देखो इसके बीच में 5 के बीच में कितना होगी, 2.5 होगी, 2.5 होगी, 2.5 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एक आइडिया लगा के आप लोग कर लो। देखो एग्जैक्ट तो यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, थोड़ा आइडिया लगा के हम लोग बना लेंगे। अब यहाँ पर कितना दिया, 135 दिया है, तो आप लोग 35 दी गए, तो यहाँ से देखो ये लाइन आपको खींचनी होगी, ये स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी आपको 35 तक की, ठीक है। तो ये 35 हो गया, 35 के सामने, और ये 165 तक मिला दो, तो ये बन गया 35 का। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखेंगे 165 से 75 के बीच में कितना कह रहा है, 25 कह रहा है, तो 25 के सामने आप लोग देख लो, 25 और 175 को मिला देंगे तो ये बन गया 25 का अंतराल बन गया, समझे। अब देखो 175 से 185 के बीच देखना है, 175 से 185 के बीच में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 15 के सामने आप लोग देख लो, और यहाँ से ये मिला दीजिएगा 185, तो ये हो गया 15, समझे। अब हमें देखना है 185 से 195 के बीच में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 20 का मतलब आप देख लो, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से आएगा 195, तो ये बन गया 20। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखेंगे 195 से 205 के बीच में कितना कह रहा है, 2 कह रहा है, तो 2 कह रहा है, 3 से भी हमें कम रखना पड़ेगा। 3 देखो यहाँ से 3 की सीध मिला लो यहाँ से, तो 3 से भी कम रखना पड़ेगा, ऐसे करके रखना है, और यहाँ पे लिख देना है 2, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग नोट कर लें इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से कह रहा है आयत चित्र बनाएगा, और ये तीसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का, आयत चित्र से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ करनी है, ठीक है, एक चीज़ ही आपको करनी है। कठिन क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ना कैलकुलेशन वाले हैं, केवल आपको क्या करना है, इनको दर्शाना है। तो यहाँ पे श्रमिकों की संख्या दी गई थी, इस साइड हम लोग लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, ठीक है, श्रमिकों की संख्या। क्लियर नहीं? इधर ध्यान रखना है, आप लोग थोड़ा राइटिंग समझ लेना। अब देखो यहाँ पे नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, मासिक मजदूरी। क्या लिखना है यहाँ पर, देखो मासिक मजदूरी, ये दिए गए मासिक मजदूरी। आप लोग ध्यान रखना है, अंतराल हमेशा नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, मजदूरी, यहाँ पे मासिक मजदूरी, अंतराल हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। तो ये हो गई आपकी मासिक मजदूरी। अब यहाँ पर हमें वैल्यू देखनी है, यहाँ पर देखो कितना दिए गए, टोटल वैल्यू 75 तक, देखो 30, ठीक है, सब 75 तक वैल्यू आपकी स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग अंतराल जो बनाएंगे वो 10 के गैप का बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर देखो 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 तक आप लोग रखिएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, देखो ये वैल्यू आपको अपने मन से अंतराल बनाना होगा, इसमें गैप करना होगा, ठीक है, अपने मन से करना होगा। जितने भी का भी गैप आप लोग देख लेना, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू 75 है, तो लगभग 80 तक करना है। और 80 तक की संख्याएँ 1 से नहीं लिखी जा सकती हैं, ठीक है, 5 से लिखोगे तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, तो 5 से भी नहीं लिखना है, 10 के गैप में लिख लो, ठीक है। और एक आइडिया लगा के हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो मजदूरी है ना, वो देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, आपकी 325 से स्टार्ट हो रही है। अब तो यहाँ पे बीच में थोड़ा गैप छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो ये आपकी स्टार्ट होगी 325 से लेकर कहाँ पे 350, ठीक है। अब 350 से कितनी हो रही है, 375 हो रही है, 375 से कितनी हो रही है, 400 हो रही है। अब 400 से कितनी हो रही है, 425 हो रही है, ठीक है। 425 से कितनी हो रही है आपकी, 450 हो रही है,
क्लियर है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा 325 से 350 और 350 से 375, 375 से 400, 425, 425 से 450 तक की आपकी आ रही है, ठीक है। तो आपके 1 2 5 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे जो आपका 325 से 350 के बीच में संख्या कितनी आ रही, 30 आ रही। तो 30 आप लोग देख लो, 30 के सामने यहाँ पर इसको मिलाना है इस टाइप से, और ये बनानी ये लिखना चाहो संख्या भी लिख दो तो एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे 30 का बना हुआ है, ठीक है। अब 350 से 375 के बीच में देखो 45 का, तो पहले तो आप 40 देखो, 40 का ये रहा, ठीक है। और देखो 45 जो पड़ेगा 40 50 के बीच में पड़ेगा, ऐसे करके बीच में ही तो पड़ेगा, लगभग आपका यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 45 का। एक आइडिया लगा लो, ठीक है। 45 हमसे कह रहे हैं तो एग्जिट 45 नहीं खींचा जा सकता है, तो आप लोग एक आइडिया तो लगा सकते हैं, जो 45 आएगा वो 40 50 के बीच में आएगा। क्लियर नहीं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे 75 दे रहा है, कितना दे रहा है 75, तो 75 जो आएगा 70 और 80 के बीच में आएगा। तो बीच में आप लोग यहाँ पर देख लो, ये आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक खींचनी होगी, तो ये आपका हो जाएगा 75, ठीक है। देखो 400 और 425 के बीच की बात, वो 400 425 के बीच में कितना कह रहा है, 60 कह रहा है। तो 60 का मतलब यहाँ से आपको देखना होगा 400 425 के बीच में ये दिए गए 60, ठीक है। अब देखो 425 से 450 के बीच की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे 35 दिए गए। 35 कहाँ आएगा, 40 और 30 के बीच में आपका 35 आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिख देना है, ये आपका 35 हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रश्न पत्र को हल करने में कह रहा है 25 विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय सेकंड में इस प्रकार दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ पर आपका कह रहा है फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है 10 सेकंड के वर्ग अंतराल वो वर्ग माप लेकर कह रहा है कि इन आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी बनाएगा, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि इनकी बारंबारता सारणी बनानी है। तो पहले तो सबसे न्यूनतम समय यहाँ पे लेना है। पहले तो लिखना है न्यूनतम समय, क्या लिखना है, न्यूनतम समय। और यहाँ पे आपको लिखना होगा अधिकतम समय, कितना लिखना है, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम समय। न्यूनतम समय लिखना है और अधिकतम समय लिखना है। देखो न्यूनतम समय का मतलब इसके बीच में सबसे कम समय कितना लिया जा रहा है, तो सबसे कम थोड़ा गौर से देखना है, यहाँ पे 16 सेकंड है, ठीक है। सबसे कम समय कितना है आपका, 16 सेकंड है। तो यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा 16। और देखो सबसे अधिकतम समय देखना, थोड़ा गौर से देखना है, क्योंकि अभी पीछे एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। गलत क्या, तो उसमें थोड़ा कम संख्या देख ली थी। तो यहाँ पे देखो 48 49 50 53 59 64, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी आएगी, 64 आ जाएगी, ठीक है। तो अधिकतम समय कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इस तरह हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपका बारंबारता, केवल बारंबारता सारणी बनानी है, ठीक है। टैली चिन्ह वगैरह तो आपको समझ में आ गए होंगे, तो टैली चिन्ह हम लोग नहीं निकालेंगे। यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल बनाना है और बारंबारता सारणी बनानी है, ठीक है। वर्ग अंतराल, ठीक है। चलो इसमें हम टैली चिन्ह भी बना दे रहे हैं, आपके टैली चिन्ह, ठीक है। टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह बोला जाता है। और यहाँ पे आपको लिखना है बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बारंबारता। अब देखो यहाँ से आपका अंतराल कितना कह रहा था, क्वेश्चन में अंतराल कह रहा है 10 सेकंड का अंतराल बनाना है। और यहाँ पे देखो 16 से लेकर कहाँ तक कह रहा है, 64 तक की संख्याओं का कह रहा है। और अंतराल का गैप कितना कह रहा है, 10 का गैप होना चाहिए। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे 10 से लेकर 20, ठीक है। 10 का गैप हो गया, 10 से 20, और 20 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 से कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। 40 से कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। और 50 से कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। देखो 60 तक ये वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि 64 है ना, तो हमें 60 से कितना लेना होगा, 70 तक लेना होगा, समझे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि आपका 10 से 20 के बीच में कितनी संख्या आ रही। तो 10 से 20 के बीच की बात कर रहे हो, तो देखो एक तो आपकी 16 आएगी, कितनी आएगी, 16। अब 16 के अलावा आप लोग देखो इसमें कितनी आ रही, केवल एक संख्या इसमें आ रही। देखिए अब हम लोग देखें 20 से 30 के बीच में, तो 20 से 30 के बीच में आपकी देखो एक तो 20 आ जाएगी, 1 26 आ जाएगी, 2 27 आ जाएगी, 3 28 आ जाएगी, 4। और देखो 30 नहीं लेना है, ठीक है। तो 28 के बाद 4 संख्याएँ आ जाएंगी। और उसके बाद देखो एक 20 ये और लिखा है, तो ये हो जाएगी 5 संख्याएँ, ठीक है। तो 5 संख्याएँ आपकी इसमें आ जाएंगी बारंबारता में, ठीक है, आपकी 20 से 30 के बीच में। और 30 से 40 के बीच में देखो, 30 से 40 के बीच में आपकी देखो एक तो 30 आ रही, 1 33 2 37 3 38 4, ठीक है। 38 कितना हो जाए, 4। तो वो 40 नहीं लेना, 40 तक की बात कर रहा है। तो और संख्याएं आप देख लो, और कोई संख्याएं ऐसी हैं जो आ रही हैं, नहीं आ रही, तो इसमें आपकी 4 संख्याएं आ रही, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 40 से 50 के बीच में। तो 40 से 50 के बीच में आपकी यदि देखी जाएंगी, तो देखो 40 आ जाएगी, 1 42 2
43 3 और 46 आपकी 4, फिर 46 आपकी 5, 48 आपकी 6, 49 आपकी कितनी 7, ठीक है। 50 तक की बात कर रहे हैं, 49 कितनी हो जाएंगी आपकी 7 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। तो 40 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, 7 संख्याएं आ रही हैं। अब हम लोग देखें 50 से 60 के बीच में, तो 50 से 60 के बीच में यदि हमें देखना है तो देखो 50 1 हो जाएगा, 53 2 हो जाएगा, और 58 कितनी हो जाएगी 3, 59 कितनी हो जाएंगी आपकी 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो 59 के बाद यहाँ पर एक देखो 52 और आ रही है, तो 5 संख्याएं आ जाएंगी। तो 50 से 60 के बीच में कितनी आ रही हैं, 5 संख्याएं आ रही हैं। और यहाँ पे देखो 60 से 70 के बीच में आपकी कितनी आ रही हैं, आपकी 60 से 70 के बीच में केवल 2 संख्याएं आ रही हैं, समझे। अब हमें क्या करना है, इनके टैली चिन्ह बनाने होंगे। तो यहाँ पे बारंबारता 1 है तो 1 बना दो, 5 है तो 1 2 3 4 5 बन जाएंगे, 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कह रहा है 1 2 3 4, 4 के बाद 5वां ऐसा रहेगा, और यहाँ पर 1 2 बनाने हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने बारंबारता बंटन को पढ़ा था, और ये देखिए अभी तक जो आपकी क्लासें डीएलएड की चली उसमें आप लोगों ने जो भी क्लासें देखी वो टॉपिक वाइज टॉपिक क्लासें थी। आपकी कोई भी सीरीज इसमें नहीं ली गई थी, ठीक है। ना तो आपकी राजन सीरीज ली गई थी, ना तो आपकी पवन सीरीज ली गई थी। तो जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर दिए गए थे वो सारे के सारे चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट करा दिए गए हैं, और ये लास्ट चैप्टर था आज की क्लास में। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग राजन सीरीज को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग राजन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।